वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रेलर देखने जा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा। और भाई ये इम्तियाज अली की मूवी है और इम्तियाज अली की मूवीज कैसी होती हैं ये हम सबको पता है। स्टार कास्ट की बात करते हैं। स्टार कास्ट में हैं दिलजीत दोसांझ है, नसीरुद्दीन शाह है, शर्वरी है और विदांग रैना है। और भाई म्यूजिक जो है वो ए.आर. रहमान का है। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रेलर। हिटलर नु जान दो। अडोल्फ हिटलर? हाँ जी। वो भी मार्स का है, मार्शल। वो मेरे एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोदा जाना है। और आप सबको पता है कि सरगोदा तो है बॉर्डर के उस साइड। मुड़ के नहीं आना। कहाँ है मैच? चांद चांद पे मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक है। गैरो कबे मून। मैं नहीं, वो जेफ बेज़ोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे। क्या हुआ? सांसें तेज है, हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा था? पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मगर हमारी शादी हो गई तो फिर भी नहीं करेंगे ऐसा? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ। जी हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा। जी हाँ। नज़्म शायर की जुबानी अच्छी लगती है। जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है नए मुल्क में, कैसे बता? पंजाब 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। लगता है कोई पुरानी बात फंसी है उनके दिल में। वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही। समझ में कैसे आएगी? ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी। ये हो सकता है अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है। ये मूवी बहुत रुलाने वाली है भाई। मैं वापस आऊंगा। ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है? इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता। जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं, जैसे शामों के सवेरे तेरे पास। सॉरी गाइस, शायद मैं बहुत पुरानी रूह हूँ, लेकिन ये जो पार्टीशन की स्टोरीज होती है ना, आई डोंट नो, ये मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा इमोशनल करती हैं। और कॉन्सेप्ट की बात करें, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। लाइक दादाजी हैं नसीरुद्दीन शाह, मलका लिखा हुआ आई थिंक, मलका है और दिल फरेब है ना। और अब खैर वो हम लोग नाम पढ़ने में थोड़े मसरूफ़ हो गए थे, सॉरी। लेकिन जो स्टोरी जिस तरीके से एग्जीक्यूट की गई है ना, मुझे हमेशा इम्तियाज़ अली की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो ना फ्लैशबैक में आपको इस तरह से लेकर जाते हैं कि आप बहुत कनेक्टेड फील करते हो। मतलब हर मूवी में ऑलमोस्ट देखो आपको उनका यही एक स्टाइल जो है वो नज़र आता है। नाम लिखा है मलका दिल से। ओके, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह दिखाए गए हैं, वो के डेथ बेड पर हैं। दिलजीत दोसांझ जो हैं वो उनके पोते ही दिखाए गए होंगे, और उनकी स्टोरी फ्लैशबैक में वो चल रही है कि पार्टीशन से पहले जैसे एक लव स्टोरी थी। लड़की बहुत चंचल सी थी, लड़का जो है वो थोड़ा सा शाय सा, नहीं डरपोक नहीं, शाय हिस्सा था। लेकिन जब प्यार हो गया वो इतना गहरा प्यार हो गया कि मतलब जो टाइटल भी है
कि मैं वापस आऊंगा। हाँ। ओ गॉड, बहुत अच्छा मुझे लगा। भाई मुझे भी ट्रेलर जो है वो बहुत इमोशनल और लिटरली इस तरह की मूवीज जो होती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड जो है वो रखती हैं अपने साथ। और मेरा ख्याल है कि आप जब ये सिनेमा से देखकर निकल भी आते हैं ना उसके बाद भी इसका जो है ना असर आप पर बहुत देर रहता है। तक जो है वो रहता है और कई दिनों तक ये चीज़ आपको जो है वो इम्पेक्ट करती रहती है। और उस टाइम जो 1947 में हुआ वो जो आपने सुना है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो है ना वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट ऑनेस्टली बोलूं, मुझे नहीं पता कि आजकल की जनरेशन इसके साथ कितना कनेक्ट होगी या नहीं होगी, बट हमारी वाली जनरेशन तो बहुत कनेक्ट होती है इन सब स्टोरीज के यार साथ। मेरा ख्याल है कि ये जो कनेक्शन है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकता। होना भी नहीं चाहिए। जो जिनके बड़े इधर से उधर या उधर से इधर मूव किए या ऐसे लोग जो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे उन्होंने आगे स्टोरी सुनाई हुई हैं। फिर उसके बाद अब टाइम क्योंकि सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन भी नज़र आता है तो ये कनेक्शन ही खत्म हो सकता। जो डायलॉग्स है ना इसमें वो बड़े कमाल के हैं। मतलब आप सुनते हो ना तो आपके सीधा दिल पर जाकर लगते हैं, वार करते हैं एक्चुअली में मैं बोलूँगी। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि अगर हम लोग देखें लव आजकल की भी मैं बात करूँ जो कि इम्तियाज़ अली सर की थी, उसमें भी अगर हम देखें ना तो फ्लैशबैक में आप एक पुरानी स्टोरी ही देख रहे होते हो सैफ अली खान। और हकीकत यही है भाई जो वक्त गुजर जाता है वो मुड़ के जो है ना वापस से जो है वो नहीं आया कभी भी। और बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना और अपने आप को समझाना कि ये जो चीज़ें हैं ना ये वाकई आसान नहीं होती कि इनसे जो है ना वो आप उभर सकें। जो तकलीफ़ें आपके अंदर होती हैं ना वो वाकई आपकी ही होती हैं। कोई शख्स शायद आपको ना समझ पाए चीज़ों को, आपकी अंदर की तकलीफ़ को, लेकिन वो जो तकलीफ़ होती है ना वो आपको ना जीने देती है ना मरने देती है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी जैसे हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं ना इसमें फिर वही ना कहीं मुझे फ्लेवर नज़र आ रहा है लव आजकल का, कि मतलब वो जो फ्लैशबैक में एक प्रेम कहानी चल रही है। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंड है ना वो बहुत रुलाने वाला, पता नहीं वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इतने सालों के बाद क्या सीन होगा। बट मूवी मुझे लग रहा है कि वाकई में देखने वाली है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना।